बिहार में वन विभाग की नई वैकेंसी आपको निकल करके आ चुकी है। नोटिफिकेशन भी आपको यहाँ पे जारी कर दिए गए हैं। बाद में मैं आपको नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा, लेकिन आपको सबसे पहले आपको समझ लेना कि इसका एज क्या लगेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, क्या आपको सैलरी मिलेगा, हर चीज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें कि एज की कितना आपको इसमें एज मांगा है, देखिए एज आपको कम से कम आपको 21 मांगा है और अधिक से अधिक आपको 37 मांगा है, युवा यानी कि अनरिजर्व के लिए, जनरल वालों के लिए। बाकी यदि आप अदर स्टेट के हैं तो आपको उम्र कितना मांगा था, 21 से आपको 37 वर्ष इसमें एज मांगा गया है। अब इसमें बात करें कि आपको 21 से 40 वर्ष किसका उम्र लगेगा, तो यदि आप बीसी से हैं, ईबीसी से हैं, जनरल फीमेल हैं, तो आपको 21 से 40 के बीच का उम्र रहना चाहिए। बाकी आपको यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आपका 21 से 42 साल आपको उम्र इसमें लगेगा। क्लियर है। अगर बाकी एक और बात करें कि अब सबसे बड़ा सवाल की एज की गणना आपको यानी कि एज कब से काउंट करेगा, तो आपको 1/1/2025 से आपका एज जो है काउंट करना स्टार्ट करेगा। उसके बाद अगर बात करें अप्लाई डेट की, तो 1 मई 2025 से स्टार्ट है इसका, और 1 जून 2025 इसका लास्ट डेट होने वाला है, यानी कि 1 महीना आपका फॉर्म इसका चलने वाला है। उसके बाद बात करें फी की, यानी कि फॉर्म भरने में फी कितना लगेगा, तो देखिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का आपको 700 रुपया, बाकी यदि आप अदर स्टेट के हैं तो उनको भी आपको 700 रुपया देना पड़ेगा, और यदि आप एससी एसटी हैं, महिला हैं, तो आपको यहाँ पे 400 रुपया लगेगा। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें कि सबसे बड़ा चीज की हाइट को लेकर के, हाइट तो आपको इस 163 सेंटीमीटर आपको मिनिमम हाइट आपको यहाँ पे मांगा गया है। और उसके बाद अगर बात करें एसटी को, तो आपको एसटी की हाइट कितनी होनी चाहिए तो 152.5 सेंटीमीटर आपको हाइट होनी चाहिए। यदि आप फीमेल हैं तो 150 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, और यदि आप फीमेल एसटी से हैं तो आपको 145 सेंटीमीटर आपको हाइट होनी चाहिए। क्लियर है। और उसके बाद बात करें चेस्ट की, तो देखिए 79 से आपको 84 सेंटीमीटर आपको एक चेस्ट यहाँ पे चाहिए, यानी कि 79 सेंटीमीटर फुला करके अधिक से अधिक आपको 84 सेंटीमीटर यहाँ पे आपको चेस्ट मांगा गया है। बात करें कि आपको रनिंग के, देखिए इसमें आपको रनिंग नहीं होगा बल्कि पैदल चाल होगा, यानी कि पैदल आपको चलना पड़ेगा। कैसा चलना पड़ेगा, देखिए 25 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा 4 घंटे में। ठीक है। महिला और पुरुषों के लिए, और बाकी यदि आप महिला है तो 14 किलोमीटर चलना पड़ेगा 4 घंटे में, आपको यहाँ पे पूरा करना होगा इस सब टाइम प्रक्रिया के। तो देखिए सबसे पहले आपका रिटेन एग्जाम होगा, रिटेन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू नॉर्मल होगा, नाम मात्र का इंटरव्यू होता है, जिसमें आपको इंटरव्यू में वन से संबंधित, पेड़ पौधे से संबंधित आपको नॉर्मल नॉर्मल सवाल पूछता है, यानी कि इंटरव्यू में आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं होने वाला है। और उसके बाद आपका फिजिकल होगा, और जो फाइनल जो मेरिट यहाँ पे बनने वाला है ना, आपका रिटेन एग्जाम और प्लस इंटरव्यू, यानी कि दोनों को मिला करके यहाँ पर मेरिट बनेगा। और जो फिजिकल होता है जस्ट आपका यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर का यहाँ पर रहता है। क्लियर है। और उसके बाद अगर बात करें सिलेबस की, तो देखिए इसमें आपको एक ही परीक्षा होता है बल्कि 2 पार्ट में होता है। एक ही परीक्षा होता है 2 पार्ट में, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में आपको हिंदी पूछता है, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन रहता है। 50 क्वेश्चन 2 नंबर के, यानी कि 100 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं, और जिसमें आपको टाइम दिया जाता है कितना, तो 1 घंटा। और जिसमें आपको पास करने के लिए मिनिमम नंबर आपको 30% यहाँ पे लाना पड़ेगा, और जिसमें 1/5 का आपको निगेटिव मार्किंग रहेगा, यानी कि 5 क्वेश्चन यदि आप गलत करते हैं तो 1 नंबर यहाँ पे काट लिए जाएंगे, यानी कि कोई दिक्कत नहीं है निगेटिव मार्किंग में, यानी 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पे गलत करेंगे तो 1 नंबर यहाँ पे काट दिया जाएगा, यानी कि समझ रहे हो, बहुत ही बढ़िया आपको मौका यहाँ पे दिया गया है। और जो आपको जो पार्ट ए एग्जाम होगा ना, जस्ट आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। और उसके बाद अगर बात करें पार्ट बी की, तो पार्ट बी में कौन कौन सेक्शन से क्वेश्चन रहेंगे, तो आपको जीके से रहेगा, जीएस से रहेगा, बाकी मैथ रीजनिंग से रहेगा, यानी कि सभी को मिला करके यहाँ पे 100 क्वेश्चन रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर के, यानी कि 300 क्वेश्चन, 300 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, और जिसमें आपको टाइम दिया जाएगा 2 घंटा, और जिसमें आपको 0.3 का आपको निगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहने वाला है। और सबसे बड़ा सवाल कि आपको सैलरी इसमें कितना मिलेगा, कितना इसमें टोटल पोस्ट, कितना वैकेंसी निकल करके आया है, टोटल मैं चीज आपको फोन के स्क्रीन में समझा देता हूँ। तो चलिए फोन के स्क्रीन में दिखाता हूँ आपको। तो चलिए मैं आपको नोटिफिकेशन यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। देखिए बिहार पुलिस और सेवा आयोग की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। दरोगा पोस्ट की आपको वैकेंसी रहने वाली है। बिहार सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के रिक्त पदों पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि आपको 1 जून आपको 2025 होने वाला है यहाँ पर, यानी कि 1 जून से पहले आपको फॉर्म को अप्लाई करना पड़ेगा। एक महीना इसका फॉर्म लगातार आपको कंटिन्यू चलने वाला है। उसके बाद अगर बात करें वैकेंसी की, तो कितना आपको वैकेंसी आपको
उसके बाद अगर बात करें वैकेंसी कितना वैकेंसी आपको निकल करके, तो ये वैकेंसी जो आपको कैटेगरी वाइज है, जैसे कि आपको अनारक्षी यानी कि यूआर के लिए आपको 2 वैकेंसी आपको रहने वाला है, जिसमें महिलाओं का आपको कोई इसमें वैकेंसी नहीं रहेगा। अनुसूचित जाति आपको, जिससे आपको एसटी एससी का आपको 10 वैकेंसी रहने वाला है, एसटी का आपको यहाँ पे 1 वैकेंसी रहने वाला है, अत्यंत पिछड़ा और बाकी आप देख सकते हैं 3 वैकेंसी रहने वाला है, यानी कि टोटल मिला करके आपको 24 यहाँ पे वैकेंसी आपको रहने वाला है। देखिए बहुत सारे बच्चे तो फॉर्म देकर ही फॉर्म को नहीं भरेंगे, कितना 24 मात्र वैकेंसी है, कौन भरेगा। लेकिन अगर यदि आप इसमें भर देते हैं तो आप एक सीट इसमें ले सकते हैं, क्योंकि आपको इसमें बहुत ही ज्यादा कंपटीशन नहीं रहता है, क्योंकि बहुत सारा बच्चा तो पोस्ट देखकर ही फॉर्म को नहीं भरता है कि इतना कम पोस्ट है कौन भरेगा। लेकिन यदि इसके बीच अगर आप फॉर्म भर देते, जिनका उनके बीच की अगर बढ़िया अगर तैयारी नहीं है, वैसे कुछ ऐसे बच्चे आप इसमें शामिल हो जाते हैं जिनको आपको इसमें अच्छा खासा तैयारी नहीं है, तो अगर इसमें आप शामिल अगर हो जाते हैं तो एक अच्छा सा सीट आप इसमें ले सकते हैं। और ये जो आपको दरोगा वन क्षेत्र में जो दरोगा का पोस्ट है, आपको लगभग इतना ही वैकेंसी आपको हर साल निकलता है, कोई इसमें ज्यादा वैकेंसी रेलवे एसएससी के जैसा आपको नहीं निकलता, इतना ही आपको कम लिमिटेड वैकेंसी आपको यहाँ पर निकलता है। चलिए अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी आपको लेवल 6 का यहाँ पे सैलरी देखने को मिलेगा, यानी कि 35,400 से स्टार्टिंग आपको सैलरी देखने को मिलेगा, यानी कि ओवर मान के चलिए कि आपको 50,000 से ऊपर आपको सैलरी आपको स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पे देखने को मिलने वाला। तो काफी शानदार यहाँ पे आपको मौका है, सैलरी वैलरी का कोई इसमें दिक्कत नहीं रहने वाला है। चलिए बात करें क्वालिफिकेशन की, तो आपको जो शैक्षणिक योग्यता है स्टूडेंट का आपका 1/1/2025 से मांगा जा रहा है, जिसमें आपका यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखा है इन सभी सब्जेक्ट्स में, जैसे कि पशुपालन एवं पशु रोग विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान जिसे केमिस्ट्री बोला जाता है, भूगर्भ विज्ञान, और आपने गणित से कर रखा है, भौतिकी विज्ञान से कर रखा है, या फिर आपने सांख्यिकी एवं जंतु विज्ञान विषयों जैसे कम से कम अगर एक विषय में, इन सभी भी एक, यदि आप एक विषय में अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, यानी कि ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक कर रखा है किसी एक सब्जेक्ट्स में, तब इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपको कृषि स्नातक, वानिकी एवं अभियंत्रण में किसी एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में आपका यहाँ पे डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, तो काफी शानदार यहाँ पे आपको मौका दिया गया है, यानी कि बहुत ही कम कंपटीशन आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो फॉर्म को भर दीजिए, बहुत सारे लोग तो फॉर्म पोस्ट देखकर ही फॉर्म को नहीं भरेंगे, तो आप इसमें भर दीजिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और एक सीट मिल जाएगा तो बढ़िया ही, नहीं तो अदर आपको वैकेंसी बहुत सारा आपको आने वाला है। एक बार फॉर्म भरने में क्या है, तो चलिए उम्मीद करता हूँ ये सब सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो